बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक करेंगे। बेसिकली मैं ये एक देख रहे होंगे कि आप मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ है, इसका नाम वज़ीर है और ये इंतहाई बेबस और लाचार बाप है जिसने अपने बेटे को 22-23 साल पाला पोसा, रातों को जाग जाग के उसकी जो है ना परवरिश की और सारा कुछ किया, और एकदम से इसको पता चला कि इसका बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है। और तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इसके बेटे को कत्ल हुए हुए, 5 माह हो गए हैं, 5 माह हो गए हैं इसके बेटे को कत्ल हुए हुए। और ये अभी तक पुलिस एफआईआर भी काटी है पुलिस ने। वो अपनी तरफ से ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इसके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इसको और बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे ही एक नशई को उठा के गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके उसी के ऊपर चलान कर रहे हैं। ये इसने बहुत ज़्यादा बेसिकली ये किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि इसकी ज़िंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट जो कि एकदम से इससे जो है ना छीन ली गई, उसका कम से कम सही बंदा का तो डायग्नोस किया जाए कि असल इन्वेस्टिगेशन का पता तो चले कि असल में हुआ क्या किया क्या। क्योंकि इसका कहना ये है कि इसका बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ताकतवर और हेल्दी था, क्योंकि ये गवाले का काम करता है और सारी उम्र इसने उसको देसी घी और सारा कुछ खिलाया और वो काफ़ी हेल्दी और जवान आदमी था, और उसको एक कमज़ोर सा नशे किस तरीके से उसकी जान ले सकता है। तो इसने मुझे आज कहा कि मैं अपनी आवाज़ नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि शायद कोई मसीहा इसकी आवाज़ सुने और इसकी हेल्प करे इसकी, क्योंकि पुलिस वाले ये एसपी को भी मिल चुका है, थाने में रोज़ाना सुबह शाम चक्कर लगाता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर के पास जाता है, कोई बंदा भी इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बात मैं आप तमाम नाज़रीन तक पहुँचाऊँ, शायद कोई बंदा ईवान इक़्तिदार में कोई बंदा इसकी बात सुन के और इसकी हेल्प कर दे। ये आपको अभी सारी अपनी डिटेल बताएगा कि इसका कौन सा थाने के अंदर इसका केस चल रहा है और इसके साथ क्या हुआ है। जी भाई बताएं ज़रा। सर हेर थाने का ये केस था। फेज 6 सालों ने इसका मेडिकल करवाया बेटे मेरे का। सर 19 तारीख को यानी कि 9 तारीख को उसका मोबाइल बंद हुआ है, पहले महीने की 2 तारीख की 9 महीने को, और पहले महीने की 24 तारीख को वो घर से गया ना उसके दोस्तों के ना। उसका मर्डर होने से कितने दिन पहले उसका फ़ोन बंद हुआ? सर उसका मर्डर होने से यानी कि 9 तारीख को पुलिस वाले कह रहे हैं उसका मर्डर हो गया, पर यह कि 9 तारीख को उसका मर्डर नहीं हुआ। उसको ना निशानी ये थी यानी कि इसको बांध के कोई रखा गया, किसी ने मुंह बांध के रस्सी से बांधता कि वो बोले ना या शोर ना जी। तो हो सकता है ये ना एक पर्चा था उसके खिलाफ जिधर वो काम करता था, जनरेटर चोरी का। सर तो मुझे ये ऑलरेडी यकीन है कि ये काम पुलिस वालों ने किया ना। आपका ये कहना है कि उसको पुलिस वालों ने मारा है? हाँ जी, क्योंकि दूसरे महीने की 9 तारीख पुलिस वाले तो आमतौर पे ऐसे लोगों का इनकाउंटर करते हैं जो कि बहुत बड़े डकैत होते हैं और वारदातों में मुलविस होते हैं। इस तरीके से उसमें ऐसा कोई मसला नहीं था। एक चोरी पहले से, उसके बाद एक चोरी के बदले में उन्होंने तकरीबन 8-10 पर्चे अपने पास से कर दिए ना। क्योंकि मैंने जब पुलिस वाले से बात की तो उसने मुझे कहा कि इनका बेटा इतना कोई शरीफ आदमी नहीं था, उसके ऊपर पर्चे थे। सर एक पर्चा था कि सच्ची, बाकी और एक पुलिस वालों ने करवाया था। पुलिस वाले के जैसे कहते हैं बहसों की भाई, ये पुलिस वाले ने सर 100 में से 100% झूठा करवाया। वो बंदा अभी जीता जागता है उसके बाप के पास। मैं उसके घर भी गया हूँ, उसकी मंजी पे ना पैसे जितना उन्होंने कहा ना वो रख दिए। मैं कहा ये चुक लो अगर है तो, पर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फिर भी उस बच्चे मेरे का पर्चा करवा दिया। अभी आप चाहते क्या हो? मुझे अभी पुलिस सर मैं ये चाहता हूँ, कैसे आप एक गरीब आदमी हो, आप पुलिस से कैसे लड़ोगे? आप सर लड़ूंगा तो मुझे तो इंसाफ चाहिए ना। आपको तो इंसाफ अदालतें दिलवा सकते हैं। आप अदालत गए हैं? आप सर अदालत तो मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं अभी, ठीक ना, खुद ने पर्चा कर दिया। जाना पड़ेगा कि पुलिस मेरे से ज्यादती करी और मुझे खतरा है कि पुलिस ने मेरा बच्चा मारा है। सर खतरा से इसलिए होता ना क्योंकि पहले दिन से ऑलरेडी ना वो बच्चे को दाबा हुआ था, मिट्टी भी पाई थी, शापर भी पाए थे, पत्थर भी रखे हुए थे। तो एक ना बंदा ऐसे कितने काम करेगा। फिर 9 तारीख को अगर उसकी डेथ हुई होती तो 27 तारीख को वो शाम को लबराना यानी कि दोपहर के टाइम ना, तो वो ये मेडिकल लेके गए उधर। तो मुझे 27 तारीख को शाम को पता लगा, मगरब के टाइम मैं हेर थाने गया। मुझे सर उन्होंने वीडियो दिखाई, मैंने कहा मेरा बेटा ना। सर जो है ना शहीद थानेदार है और तफसीसी है उधर का ना। सर उसने जब बताया ना तो तस्वीर दिखाई तो सर वो बहुत अच्छी तरह पहले बच्चे को पकड़ भी चुका था। कोई यानी कि 1 महीना उसने ना थाने के अंदर ही रखा ना, जेल 1 दिन भी नहीं भेजा। पैसों से लेन देन से यानी कि हम जो है ना बिल्कुल पाक साफ से ले आए ना। जो जिनकी चीज़ थी वो उनको ये जो था UPS ये क्या कहते हैं कंप्यूटर था वो सर उनका दे दिया ना। इन्होंने ना सही थानेदार ने सर ऐसे पीछे लटका के ना उसे अच्छा मारा यानी कि ऊपर टांग के ना कि आपने
मुझे ऐसे कहने लगे आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने तो ये आगे देना ही नहीं था। तो आपको मैंने कह दिया कि जब गारंटी दी थी कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा ना। यानी पुलिस चाह रही थी कि वो चोरी की चीज़ें वो खुद हथियार लेती। खुद हथियार लेती, यानी कि वो अगले मालिक तक ना पहुंचे। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं किसी का रखना चाहता। ये जो जनरली बात थी ना, ये भी सर 9 तारीख को इसका वापसी देना था, पर उससे पहले कि पुलिस मुझे चुक के ले गई। तो हेर थाने वाले ना, हेर थाने अब वाले। आपका जो मुकदमा है वो कौन से थाने में है? सर ये बरकी थाने में ना। बरकी थाने में FIR कटी हुई है? सर FIR तो जो है हेयर वालों ने, मेडिकल तो 6 वालों ने करवाया ना, और FIR मेरे ख्याल है इन्होंने हेयर वालों ने अब आप काटी। चाहते क्या हो? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ ना। कैसे इंसाफ? सर इंसाफ ऐसे मिलेगा कि उसका बायोडाटा चेक करवाए, या इसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग लिखकर आती है ना, फोन का जो डेटा उसका चेक कराया जाएगा, किससे राब्ते हाँ में था मुझे यानी कि बताया जाए कि इस जगह पे इसका मोबाइल बंद हुआ ना। सर ये पुलिस वाले नहीं आपको बता रहे? नहीं सर बिल्कुल आज तक कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, तो अभी वो तो कहते हैं कि हमने मुजरिम पकड़ लिया और अब सर वो मुलजिम मैं उससे 1 महीने बाद मिला हूँ ना, जब से वो पकड़ा ना, तो उससे 1 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने पुलिस वालों के सामने कहा है चाचा ये मुझे पुलिस वाले। आपके ख्याल में वो किसी गलत आदमी को फांसी के फंदे पे चढ़ाने जा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो यही है ना। अच्छा, क्योंकि उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं था, उसका दोस्त ही नहीं था वो, उससे बस ये पहली उससे मिला हुआ है। उन्होंने ये बताया जिसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं ना कि चाचू तेरे बच्चे ने मुझसे ये चोरी करवाई है। कहने लगा कि जो है ना 18,000 से मुक्के और मुझे 8,000 का हिसाब दिया ना। 1 महीना को 7-8 दिन उधर काम किया ना। नहीं तो इमरान खान के आने के बाद आपके ख्याल में पुलिस से सही तरीके से नहीं करी? कोई फर्क नहीं पड़ा कारकर्दगी? सर मैं कह रहा हूँ कि यकीन करो कि मैंने जो है ना लाहौर न्यूज वालों को भी बिल्कुल साफ अल्फाज में बताया कि मेरे साथ 1 इंच भी जो है ना 1% भी जो है ना 100 में से वो बिल्कुल ताउन नहीं किया ना। पुलिस ने नहीं किया? पुलिस इसी तरह काम कर रही है जिस तरह पुराने तरीके से करती है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही गंदे तरीके से ना। पहले दिन से ही मेरे घर आके ये कहने लगे कि तेरा बेटे को इसने मारा, ये मिट्टी नहीं डाली, मिट्टी जो है ना बारिश पड़ी है तेजी से उसके ऊपर खुद मिट्टी चल गई ना। सर इतने इतने मोटे पत्थर थे वो भी खुद चले गए ना शापर। सर वो है मैं ये गारंटी से कहता हूँ या वो थाने में से लाया गया या किसी के घर मॉडल या बैठक में हुआ है, उसे उधर लाकर सिर्फ थोड़ा सा टोया खोद के और ऊपर मिट्टी पा के शापर डाल के वो बाकायदा निशानी भी है कि उसे बांध के लाया गया। उधर जो है ना वीडियो देखोगे तो उस पर साफ नजर आएगा कि वाकई से रस्सी से बांध के लाया गया ना। अगर एक ही बंदा मारेगा तो वो सर वो बांधेगा तो नहीं ना, वो तो या तो फायर मारेगा या गोली मारेगा। और एक जो है ना ऐसे तो 3 से जान के इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही, कर ही नहीं रही। हाँ SP साहब से सर आपने जब भेजा ना, उन्होंने साफ अल्फाजों में पुलिस वालों से कह दिया, इन्वेस्टिगेशन वालों से कि ये जो है ना सिर्फ डायलिंग मार रहा ना, तो डायलिंग वो मरवा रही है पुलिस वाला उससे ना, कि जो मैंने ये मारी ऐसे दौड़ पकड़ी और ये ऐसे गिरा हुआ मनका टूट गया। सर लेकिन ये है कि आपके बच्चा तो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, अब आप क्या क्या निकाल? सर मैं ये चाहता हूँ मुझे ना रात को सुकून है, खुदा गवाह ना दिन को सुकून है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है ना। ये देखो ना क्या हाल हो गया ना। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 44 साल उम्र है, देखने वाले ये कहते थे भी 25 साल का ना, पर सर ये 5 महीनों में ना मैं बिल्कुल ही रह गया हूँ ना। बच्चे की माँ क्या कहती है? सर बच्चे की माँ 24 घंटे बीमार रहती है, वो कहती है हमें इंसाफ चाहिए ना। नहीं तो पहले सेहतमंद थी, अब जो ना कभी ब्लड लो कभी वो, मैं तो बस उसे अस्पताल जो गए रह गया ना, कभी उस डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, कभी उधर ले जाता हूँ। अभी 8-10 दिन हो गए उसकी डेथ होने लगी थी सर, इसी परेशानी से बहुत परेशान है सर हम ना। आपने सुनी एक बेबस और लाचार बाप की कहानी। अब मसला ये है कि ये कहानी हर गली हर मोहल्ले में है। अब पुलिस भी रोज़ाना सारा दिन क्राइम को डील कर करके इतनी बेहिस हो चुकी है कि वो हर चीज़ को एक नॉर्मल कैजुअल वे में डील करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसके घर में ट्रेजेडी हुई है उसके 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 ऊपर क्या गुजरे। ये बंदा मैं इसको देख रहा हूँ, ये रोज़ाना आके यहाँ पे 5-5, 6-6 घंटे बैठा रहता है कि शायद कोई इसकी हेल्प कर दे। मैंने कई दफ़ा SP को भी फ़ोन किया, काफ़ी लोगों को फ़ोन किया, लेकिन वो लोग जो है ना किसी नतीजे पे कोई पहुँच पा ही नहीं रहा। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई माने इक़्तिदार में इस वीडियो को देखेगा और शायद इसकी हेल्प करे। और इसने अपने थाने के बारे में बता दिया कि किस थाने में इसका है, और डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको इसका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। अगर कोई भी बंदा इसकी हेल्प करना चाहे तो वो आपको इससे रब्ता कर सकता है। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। सर 1 मिनट। हाँ जी सर जो है ना इसका बायोडाटा यानी कि मोबाइल पर जो रिकॉर्डिंग आती है सर उससे प्लीज़ कुछ करे ना वो इंशाल्लाह। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।